हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना काव्य खंड स्टार्ट करेंगे। हमारा गद्य खंड हो गया था, 3-4 चैप्टर व्याकरण के हुए थे। आज हम अपना काव्य खंड स्टार्ट करेंगे। काव्य खंड में फर्स्ट है सूरदास, जिसमें उनके कुछ पद लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर्य सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास। सूरदास के जन्म स्थान के विषय में काफी मतभेद है। उनका जन्म सन 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, किंतु कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान बल्लभगढ़ के पास सीही गांव को मानते हैं। वे भक्त, कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। बाल्यावस्था में ही उनका नाम दूर दूर तक विख्यात हो गया। संसार से विरक्त होकर उन्होंने आगरा मथुरा के बीच गऊ घाट पर अपना निवास बना लिया था। कहाँ बना लिया था? गऊ घाट पर, जो कि आगरा और मथुरा के बीच स्थित है। यहीं पर वल्लभाचार्य ने उनकी मधुर वाणी में भजन सुनकर उन्हें अपने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर लिया। विद्वानों में यह भी मतभेद है कि सूरदास जन्मांध यानी कि जन्म से ही अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए थे। उनके बाल लीला वर्णन, प्रकृति वर्णन, रंग विश्लेषण वर्ण को देखकर उनमें जन्मांध नहीं कहा जाता। जन्मांध यानी कि जन्म से ही अंधा। कुछ तो विद्वान उन्हें जन्म से ही अंधा मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान उनके रूप सौंदर्य और प्रकृति वर्णन को देखकर उन्हें जन्म से अंधा नहीं मानते। प्रमुख रचनाएं। अब हम उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। कितने पदों की? लगभग 1.25 लाख पदों की। वैसे काशी नगरी प्रचारिणी सभा खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास की ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनमें से मात्र 3 ग्रंथ ही वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। ये कौन से हैं? सूरसागर, साहित्यलहरी, सुरसार, वली। कौन से हैं? सूरसागर, साहित्यलहरी, सुरसार, वली। काव्यगत विशेषताएं। अब हम उनके काव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे। सूरदास मुख्य भक्त कवि हैं। उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़ा मनोहारी व सजीव वर्णन किया है। उन्होंने अपनी भक्ति में मुख्य वात्सल्य और श्रृंगार को अपनाया है। श्रृंगार के संयोग में वियोग दोनों पक्षों का मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। उनका बाल वर्णन अत्यंत सहज, स्वाभाविक, सजीव एवं मनोवैज्ञानिक है। भाषा शैली। सूरदास एक श्रेष्ठ गायक और कवि थे। उनके काव्य में गीति तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। उनके पद सीधे हृदय में समाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं की भाषा शुद्ध साहित्यिक वर्ष भाषा है। उन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों का मनोहारी चित्रण किया है। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। अभी हम ये उनके पद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पद पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। जैसे ये पद आपके इसके पेपर में क्या क्या लिखना होता है। अगर ये पद आ जाए तो आपको पहले लिखेंगे हम इसका पर्सन। पर्सन में क्या लिखते हैं हम? आपने पहले भी पढ़ा होगा। पर्सन में हम कवि, कविता का नाम, हमारी पुस्तक का नाम और उसमें क्या बताया गया है ये लिखते हैं। जैसे अब हम ये क्या लिखेंगे इसमें? अगर हमारे पेपर में कोई सूरदास के पद से कोई पैराग्राफ आ गया तो उसमें हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पदांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
स्टिच भाग 2। कौन सी है ये? स्टिच भाग 2 में से सूरदास के पद नामक कविता से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने उद्धव और गोपियों के संवाद के बारे में बताया है। ये हम किस में लिखेंगे? प्रसंग में। इसके बाद हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, व्याख्या में जो कुछ उसमें बताया गया है वो लिखेंगे। उसके बाद हम भाव्य सौंदर्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भाव्य सौंदर्य। भाव्य सौंदर्य में क्या लिखा जाता है? भाव्य सौंदर्य में व्याख्या का मेन भाव लिखा जाता है। जो मेन बात, जो भाव उसके बताया है वो लिखा जाता है। उसके बाद लिखते हैं हम शिल्प सौंदर्य। क्या लिखते हैं? शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में क्या बताया जाता है? उसमें भाषा की विशेषताएं और जो अलंकारों का प्रयोग किया जाता है वो बताया जाता है। ठीक है, ये 4 स्टेप में लिखना होता है। प्रसंग, व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उद्धव, तुम तो अति बड़भागी हो। इसमें जो गोपियां हैं वो उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़े ही बड़भागी हो। बड़भागी यानी कि भाग्यशाली हो। अपरस रहत सन्हे तगाते, नाहि मन अनुरागी। सन्हे तागा यानी कि सन्हे से बंधा धागा। तुम्हारा मन अभी किसी के स्नेह से नहीं यानी कि प्रेम से नहीं बंधा है। तुम्हारा जो मन है अभी अनुरागी नहीं हुआ है। पुरेनी, पुरेनी क्या होता है? कमल, कमल का पौधा। पुरेनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। जिस प्रकार कमल का पौधा जल में रहता है और उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। जो जिस प्रकार जल में तेल से भरी गागरी यानी कि घड़े को, अगर तेल से भरे घड़े को जल में डाल दिया जाए तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार जो हमारा मन है वो सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही लगा हुआ है, उस पर कोई दूसरी बात नहीं रहती। प्रीति नदी, प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी में पाँव ने बोराए, दृष्टि ने रूप प्रागी। तुमने तो अभी प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी में पाँव यानी कि पाँव नहीं रखा है, न ही तो तुम्हारी दृष्टि रूप रागी, रूप और सौंदर्य को परखने वाली है। किससे कह रही है गोपियां? उद्धव से कह रही है कि तुमने तो अभी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा है और न ही तुम्हारी दृष्टि ऐसी है जो किसी के रूप सौंदर्य को परख रखे। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चोटी जो पागी। अब वो क्या कहती है कि हम तो अबला हैं। कैसी अबला है? जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं और अपना जीवन छुटा नहीं पाती, अर्थात गुड़ से इतनी चिपक जाती हैं कि वो उससे छुटाना चाहती हैं तो छूट नहीं जाती और वहीं पर अपना जीवन त्याग देती हैं। उसी प्रकार जो हमारा मन है वह सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ है, वह किसी और चीज को नहीं चाहता, वह सिर्फ उन्हीं के प्रेम में अपने प्राण त्याग सकता है। ये हो गया हमारी व्याख्या। अब हम भाव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसमें क्या भाव मैंने बताया है, इसमें जो गोपियां हैं वे उद्धव को उल्हाना दे रही हैं। ठीक है, क्या कर रही हैं? उद्धव को उल्हाना दे रही हैं। शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य इसमें प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। प्रीति नदी इसमें उपमेय उपमान है ना, नदी को प्रीति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो रूप अलंकार है। चींटी जो पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा मैंने आपको बताए थे, इसलिए मैंने पहले करवाए थे। उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या पहचान होती है? मानो जानो। इसमें जो चींटी जो पागी है ना, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पुरीनी पात, पुरीनी पात में पै की बार बार ध्वनि है, तो कौन सा अलंकार है?
अनुप्रास अलंकार सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। कौन सी भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का प्रयोग है। अब दूसरा देखो, मन की मन ही मांझ रही, काहिए जाई कौन पेउदो, नाही प्रत रही। अब गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि जो उनके मन की बात है वह उनके मन में ही रही। काई जाए कौन पेउदो, नाही प्रत कही। अब हम जो अपने मन की बात है हे उद्धव किसको जाकर कहें। अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सही। श्री कृष्ण के आने की एक आश हमारे मन में थी, अब तो वह भी नहीं रही। हमारे तन मन में बिथा यानी कि व्यथा है, हमारे तन और मन में व्यथा है। अब इस जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब इस योग के संदेश को सुनकर बिरहनी बिरह दही माने हम विरह की अग्नि में जल रही हैं, अर्थात हमें बहुत ही दुख हो रहा है। इस योग संदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती उती गुहारी जिताई ते उत्ते दहार बही। जहां हम प्रेम की गुहार लगाना चाहते थे वहीं से हमें विरह की धार बहती नजर आ रही है, अर्थात जहां हम अपने प्रेम की गुहार लगाना चाहते थे वहीं से हमें विरह की धार मिली है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न रही। अब वे कहती हैं कि उद्धव से कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाता। श्री कृष्ण को क्या मर्यादा नहीं रही जो हमें योग का संदेश भेज दिया। ये दो पद आपको इनके प्रश्न, व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य आपको राइट करना है और लर्न करना है। ये आपका काम है, ये दो पद आपको लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है।